नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेई को लेकर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जिसमें कि कई अचयनित छात्रों के सवालों के जवाब देने का दावा किया जा रहा है। इस दावे में कई बातें बताई गई हैं। हालांकि इस वीडियो के बाद फिर से लोगों के निशाने पर तो मैं आ ही जाऊँगा, लेकिन जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, वो ना मैं छोड़ रहा हूँ और ना मैं छोड़ूंगा। सबसे पहली बात, मुझे कोई मतलब नहीं है मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं, लेकिन जो गलतियां हैं उन गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डालने दूंगा। और जब तक हो सकता है मैं कोशिश करता रहूँगा कि उन गलतियों पे पर्दा नहीं डालने दूँ किसी को, क्योंकि मेरा मैटर अपना नहीं है। मेरे जैसे जैसे हज़ार लड़कों के आसपास, 1500 2000 लड़कों के आसपास की ज़िंदगी इसके चक्कर में गई जा रही है, फर्जीवाड़े या फिर उसको जो कहें। तो जो वायरल किया जा रहा है पोस्ट, उस पोस्ट में जो बताया जा रहा है उसकी आज जवाब उसका मैं आज देने का कोशिश करूँगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान एक पोस्ट लिख के वायरल करता है और उसको माइंड गेम के रूप में लेता है कि मैं इस माइंड गेम से खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पॉइंट या पहुँच बना सकता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ कि हाँ, कभी इसमें यह भी आएगा कि और तुम इस पर एक वीडियो बना रहे हो। जब भी कोई पोस्ट आता है तो पोस्ट पे वीडियो इसलिए बनाना है क्योंकि एक अवेयर करना भी एक ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको जितना माइंड गेम खेलना है खेलिए, मुझे जितना उसका जवाब देना होगा मैं देता रहूँगा, अगर मेरे बस की है तो। इन्हीं सब सवालों का आज जवाब इस वीडियो में लाया हूँ और उसका एक एक करके मैं जवाब दूंगा। और किस तरह से माइंड गेम खेला गया है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो भी नई अपडेट होगी हम आपको हमेशा बताते रहें और आगे भी बताते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज़रूर जुड़ें। वहाँ से ही आपको हमारी जो भी बातें होंगी या फिर जो भी कंसर्न होंगी वो वहीं क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तो आइए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि पोस्ट में क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये पोस्ट जो है, ये कुछ चयनित स्टूडेंट्स जो हैं उनके द्वारा वायरल किया जा रहा है। और इस पोस्ट में क्या है वो एक बार आप लोगों को देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बोला जा रहा है कि पोस्ट में ये चंदा चोर गैंग की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि मांग तर्कसंगत होगा या नहीं, प्रमुख मांगे। इसके बाद मीडिया को जवाब देने की बात की गई है कि मीडिया को किस तरह से जवाब देना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे दोस्तों। जिन ये क्वेश्चंस इन्होंने क्या क्या किया है, उन क्वेश्चंस का मैं जवाब, वो खुद जवाब दिए हैं और उनका मैं अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करता हूँ कि जवाब देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि इन्होंने ये बोला है, पहला सवाल में है इनका कि रिजल्ट में बहुत सारा फर्जी है। ये वो सवाल हैं जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट पूछेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, और उनका जवाब ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो दे रहे हैं कि जवाब कौन फर्जी है कौन सही, इसका निर्णय करना आयोग का काम है। तो इनका पहला जवाब ये है कि अगर आयोग का काम ये है और आयोग अपना काम प्रॉपर ढंग से करती, तो जो अंडर एज का आज भी नोटिस चिपका हुआ है वेबसाइट पे, उस नोटिस को आप लोग एक बार फिर से देख लें। वो हम लोगों ने और हमारे जैसे लोगों ने ही खोज के दिया था, तब आयोग ने हटाया था। तो क्या आयोग इतना सक्षम आपको लग रही है कि जिस आयोग ने इतना ज़्यादा धांधली किया वो खुद से फर्जी को खोज के हटाएगी? भाई, पैसे जहाँ से खाए होंगे वहाँ तो समझ में ही आ रहा है आपको कि क्या वो इतना जल्दी आसानी से छोड़ देंगे। तो फर्जी हटाने का काम लोगों ने अपना भी शुरू किया है। आयोग पे दबाव था इसलिए उन्होंने रिजल्ट आया, बाकी रिजल्ट को कैंसिल कोर्ट ने किया 19 अप्रैल को। अब देखिए, बिना फर्जी हटाए रिजल्ट नहीं जारी करना चाहिए आयोग को। तो इन्होंने इसका जवाब क्या दिया है कि बिना रिवाइज्ड रिजल्ट बिना आए कैसे पता चले लगेगा कि फर्जी हटा कि नहीं। तो बिल्कुल सही है कि बिना रिवाइज रिजल्ट के कैसे पता चलेगा कि फर्जी है या नहीं। तो एक नोटिफिकेशन आयोग जारी कर दे कि हम उस पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिहाज से काम कर रहे हैं। अगला सवाल है इनका, जो इनके हिसाब से नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट पूछ रहे हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट को वो मीडिया में सेलेक्टेड कैंडिडेट को कैंडिडेट जवाब देंगे उसका।
कि आयोग को पहले मेरिट फ्री डिपार्टमेंट के अनुसार रिजल्ट बनाना चाहिए। और इसका जवाब भी इन्होंने दिया है दोस्तों कि आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी इत्यादि में देख चुके हैं कि मेरिट डिपार्टमेंट वरीयता क्रम के अनुसार ही बनाया जाता है, तो बीटीएससी भी ऐसा ही करेगी। बिल्कुल सही है दोस्तों, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी में डिपार्टमेंट की वरीयता के हिसाब से ही रिजल्ट बनती है। बिल्कुल आपका आंसर सही है, लेकिन यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी में 40% गवर्नमेंट कॉलेज वालों को नहीं दिया जाता है। उसमें यह नहीं लिखा जाता है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन के कंडिका 4 के ख को अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद कंडिका 4 के क को अप्लाई किया जाएगा। कंडिका 4 का क ये था कि 40% सीट गवर्नमेंट कॉलेज वालों को दिया जाएगा और 60% प्राइवेट, बिहार और अदर स्टेट वालों को। उसके बाद ख में था कि 60% जो कंडिका ख वाला, और कंडिका ग में था कि पहले कंडिका ख यानी 60% भरा जाएगा, उसके बाद 40%। तो बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी में ऐसा करके कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है कि पहले 60% को भरा जाएगा, नोटिफिकेशन में दे दिया जाए, और उसके बाद 40% को भरा जाएगा। तो शायद ये जवाब आपको मिल गया होगा कि बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी का दुहाई तो आप बिल्कुल ही ना दें। दूसरी बात, 1000+ फर्जी अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है। ये चंदा चोर द्वारा झूठा आरोप लगाया। तो झूठा आरोप कैसे लगाया गया है, क्यों आप ये बोल रहे हो, वो माइंड गेम सबको पता है। क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि किसी भी तरह जो जैसा रिजल्ट था वैसा ही आ जाए। तो 40% में तो प्राइवेट वाले घुस ही गए हैं। कुछ जो बॉर्डर वाले हैं वो निकलेंगे ही, और नहीं कैसे निकलेंगे उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे निकलेंगे वो। उसका जवाब इन्होंने दिया है कि इसका निर्णय आयोग करेगी, साथ ही इतने फर्जी हटने के बाद उस जगह पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार 40% आरक्षण प्राइवेट पॉलिटेक्निक के मिलने के कारण उसका चयन हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, प्राइवेट वालों को मिलेगा, तो पहले हटेगा तभी तो क्या अगर प्राइवेट वालों को मिलेगा तो जो नॉन सेलेक्टेड बिहार गवर्नमेंट वाले हैं या फिर प्राइवेट वाले, वो उम्मीद छोड़ दें कि नहीं चूँकि उनको मिलेगा तो हम छोड़ देते हैं। भाई अगर जेन्युइन वो होंगे तो उनको भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, कुछ आग्रह हमारे अचयनित बंधु से। सोचिए, जिन छात्रों का चयन नहीं हुआ है, अब 40% आरक्षण लागू होने पर दोबारा चयन होना नामुमकिन है। बिल्कुल सही है, नामुमकिन है, ये भी सही है। लेकिन भाई मेरे, एक बार आप याद कर लेना कि 40% के बाद अगर उनका चयन नामुमकिन है तो इसमें यह भी आता है, इसलिए वो फर्जी को भी हो जाने दें। और वो फर्जी आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब एक तो निकलेंगे नहीं, ये लिख के रख लीजिए। क्योंकि आप लोग हमेशा से एक बात बरगला रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन द पेपर हुआ है, ऑन द पेपर, सिर्फ पेपर पे हुआ है, ज़मीनी स्तर पे कोई जांच नहीं हुआ है। उस जांच का रिपोर्ट कहीं ना कहीं सबमिट होगा, और उस सबमिट, चूँकि डिपार्टमेंट वो जांच कर रही थी, आयोग ने डिपार्टमेंट को अपना लिस्ट दिया था और लिस्ट के हिसाब से 21 टीम गई थी। तो चूँकि वो पेपर पे हो चुका है तो वो दोबारा जांच नहीं होगा। तो आप इस संदेह में बिल्कुल ना रहें कि निकाल दिए जाएंगे। और कुछ संविदा वाले जो आपको चढ़ा रहे हैं कि नहीं वो तो निकल जाएंगे, तो आप इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत हैं। क्योंकि संविदा वाले में खुद जो संविदा वाले हैं उनमें से कई कॉन्ट्रैक्ट पे जो होंगे वो खुद फर्जी होंगे, उनका खुद जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फर्जी होगा, इसलिए वो आप लोगों को भी बरगला रहे हैं। इसके बाद इन्होंने क्या है कि चंदा गैंग के द्वारा साजिश रचा जा रहा है कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होने देंगे। ये तो गैंग ही समझे, इसके बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन अभी है, आप सभी अचयनित छात्र बिल्कुल समझदार है, भली बात जानते हैं कि जब तक बीटीएससी क्लियर नहीं होगा तब तक बहाली बीटीएससी, पीआरडी, एलआरसी, पीएचईडी, एमडब्ल्यूआरडी या यूडीएचडी में, ये सब लोगों ने देख चुका है। तो ठीक है, जब तक बीटीएससी क्लियर नहीं होगी तब तक कोई नहीं आएगा, ये भी सही है। लेकिन एक और बात याद रखिए दोस्तों कि न तो बीटीएससी, न एलआरसी, न पीएचईडी, न एमडब्ल्यूआरडी, न यूडीएचडी, कोई भी वैकेंसी अभी नहीं आने वाले। सिर्फ और सिर्फ एक पीआरडी की वैकेंसी आएगी 1500 से 1600 के आसपास, और वो भी एग्ज़ाम बेसिस आएगी, जिसमें कि कई कैंडिडेट 20, 21, 22 हो सकता है नेक्स्ट ईयर चला जाए तो 23 के भी कैंडिडेट आएंगे। तो ये गेम आप खेलना बिल्कुल तरह से बंद कर दें, क्योंकि आपका ये गेम बहुत घटिया किस्म का है, ये समझ में आप किसी को नहीं आने वाला। अगर बहाली आता भी है
तो वो लोग भी भरेंगे जिनका बीटीएससी में हुआ है और फिर कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। आग्रह है कि बीटीएससी को क्लियर करने में हम सब का मदद करें और कोई भी चंदा चोर का साथ न दे धरना में। तो दोस्तों, धरना होगा नहीं होगा वो बात की बात है, मैं उसके बारे में फ़िलहाल नहीं जानता हूँ क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये बात आप लोग कन्फर्म रहें कि आपने जो भी पॉइंट रखे हैं वो पॉइंट आपके बिल्कुल निराधार हैं। सभी पॉइंट का मैं आपको एक एक पॉइंट करके मैंने जवाब दिया है। तो आप ये माइंड गेम मत खेलिए और ये मत सोचिए कि आपका माइंड गेम इतना असरदार है कि किसी का भी माइंड चेंज कर सकता है। मैं नहीं जानता धरना होगा या नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की जो मानसिकता है, छोटी मानसिकता, ओछी मानसिकता की, एक वैकेंसी में खुद का नाम आ जाने का, जो कि अभी आपका कंफर्म नहीं है, जो कि 40% वाला कोर्ट ने 40% के कारण रिजल्ट को रद्द करके नई सिरे से बनाने का आदेश दिया है, तो आपका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप उछल जो रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। मैं आपका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मांग जो कर रहे हैं वहाँ धरना में बिल्कुल जायज़ मांग है आपका, रिजल्ट बहुत जल्द आना चाहिए। बस उसमें ये मिलाना है कि सभी फर्जी हटाए जाएँ और कुछ एक्स्ट्रा मांग है वो भी फुलफिल अगर कर दिया जाए तो आपके साथ साथ आपके सहयोगियों का भी, आपके सहपाठियों का भी हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद। पिघला दे